जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SR टीच फैक्ट मोटिवेशन। वनडे एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से इस टॉपिक का सेकेंड वीडियो कुछ इस तरह है जैसा आप देख सकते हैं। उसमें से पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अफेर की नस्ल के एक विशाल चूहे को ब्रिटेन की एक संस्था ने बहादुरी के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। इस चूहे ने कंबोडिया में अपने सूंघने की क्षमता से 39 बारूदी सुरंगों में 28 जिंदा विस्फोटों का पता लगाकर हजारों लोगों की जान बचाई गई थी। इस चूहे की महानता के लिए इसे गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। फैक्ट नंबर दूसरा है हम लोग का, भारत में कुल 33,69,000 लोगों के पास बंदूक रखने का लाइसेंस है, जिसमें से 12,77,000 लाइसेंस सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को माफियों का राज्य कहा जाता है। फैक्ट नंबर थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर थर्ड है हमारा, वैज्ञानिकों के एक रिसर्च के अनुसार कैल्विन क्लेन द्वारा बनाया गया ऑब्सेशन परफ्यूम को लगाकर कभी जंगल में नहीं जाना चाहिए। इस परफ्यूम की खुशबू शेर और चीते जैसे बड़े जंगली जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फैक्ट नंबर 4 है, यह 52 युद्धों में से 51 युद्धों में विजय प्राप्त करने वाली महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी का दुर्ग है, जो कि ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित मदन महल शहर में है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया के सबसे अमीर शासक सुल्तान हसनल बोल्किया के पास अब तक का सबसे बड़ा कार कलेक्शन है। सुल्तान के पास 7,000 लग्जरी कारों का कलेक्शन है, जिसकी कीमत लगभग 341 अरब है। इसमें से 600 रोल्स रॉयस कारें हैं, 300 फेरारी रखी है इसने, 134 कोएनिगेसेस, 11 मैक्लेरन F1S, 6 पोर्स 962 MS और कई जगुआर कारें मौजूद हैं इनके पास। सबसे अमीर सुल्तान है ये। फैक्ट नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। तानाजी ने गोडांगना के किले में चढ़ने के लिए यशवंती नामक गो प्रजाति की छिपकली का प्रयोग किया था। चढ़ाई के लिए तानाजी ने यशवंती को किले की दीवार की तरफ उछाल दिया, किंतु यशवंती किले की दीवार पर पकड़ ना बना पाई। फिर दूसरे प्रयास में यशवंती ने जबरदस्त पकड़ बनाई और उससे बंधी रस्सी से एक टुकड़ी दुर्ग पर चढ़ाई कर गई। अंत में जब यशवंती को मुक्त किया गया तो पाया गया यशवंती भारी वजन के कारण वीरगति को प्राप्त हो चुकी थी, फिर भी उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी। फैक्ट नंबर 7 है हमारा, अमेरिका के फिनिश गेज दुनिया के प्रसिद्ध न्यूरो साइंस मरीजों में से एक थे। एक हादसे के दौरान फिनिश की खोपड़ी में एक लोहे की रॉड आर पार हो गई, जिसके बाद भी वो जीवित बच गए। ये होता है चमत्कार दुनिया का, जिसमें से ये भी एक है। अमेरिका के फिनिश गेज नाम था इस शख्स का, देख लीजिए आप लोग। फैक्ट नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। थाईलैंड के क्लांग ख्वेन गणेश इंटरनेशनल पार्क में 39 मीटर ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है गणेश जी की, जिसे कांसे के 854 अलग अलग हिस्सों से मिलाकर बनाया गया है। इस मूर्ति के सिर पर कमल का फूल और उसके बीच में ओम बनाया गया है। सबसे अनोखे गणेश जी हैं ये थाईलैंड के, जिसकी पूजा हमारे सारे इंडियंस मिलकर वहाँ करते हैं। थाईलैंड में बहुत सारे इंडियन आज भी रहते हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू वर्ग के ज़्यादा नागरिक हैं इंडिया से, जो कि वहाँ पे जाके बसे हैं। फैक्ट नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। देश के IPS अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम आयरन मैन से दर्ज कराने वाले वे पहले भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अफसर बन गए हैं, और यह किताब हासिल करने वाले वह देश के
सबसे पहले सरकारी कर्मचारी हैं। दोस्तों, आज से पहले किसी ने अपना नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जो कि सरकारी संस्था से जुड़े हैं, और ये हमारे आईपीएस अफसर ने किया। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 10 की तरफ, जो कि है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ विमेन एयरलाइन पायलट्स द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महिला पायलट की संख्या भारत में है। विश्व के सभी पायलटों में से 12.4% पायलट महिलाएं हैं, और इस प्रतिशत में 5.4% महिला पायलट भारतीय हैं। फैक्ट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम। महान स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पूरे भारत में 23 जनवरी को मनाई जाएगी। इस मौके पर भारत ने हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम पर्पज़ से, आप लोग इसे याद कर लें। फैक्ट नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह गाय ऋषियों को दे दी गई। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा गया है। हमारे पुराणों में, हमारे महाभारत, गीता में, सब में गायों को कामधेनु और इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्णन दिया गया है। सबका पालन करने वाली ये कामधेनु गाय उस काल में गाय को धेनु नाम प्रचलित हुआ करती थीं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना ना भूलें। ऐसे ही प्यार बनाए रहे। जय हिंद, जय भारत।